हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितेश कुमार फ्रॉम धैर्य एकेडमी। आज का जो क्लास है हमारा डिटर्मिनर्स से रिलेटेड है और डिटर्मिनर्स जो टॉपिक है क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम का ये सिलेबस भी है हमारा और किसी भी क्लास के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए किसी क्लास की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो डिटर्मिनर्स सबसे पहले हम जानेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होता है। तो डिटर्मिनर जो वर्ड है एक्चुअली ये बना है किस चीज़ से, डिटरमाइन से। और डिटरमाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना, उसके बारे में पता लगाना। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनका यूज किया जाता है किसी भी नाउन के जस्ट पहले, किसी भी नाउन के जस्ट पहले यूज किया जाता है डिटर्मिनर्स को। जैसे एक एग्जाम्पल पहले देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लें, ही इज माई ब्रदर, राइट। तो ब्रदर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है और नाउन के जस्ट पहले ये जो वर्ड यूज किया गया है माई, ये वर्ड हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। एक्चुअली इतना छोटा ये टॉपिक है नहीं कि हमने बोल दिया डिटर्मिनर ये है तो डिटर्मिनर हो गया। बहुत सारे काइंड्स, बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं इसके बारे में। तो डिटर्मिनर्स क्या यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ब्रदर, माई ब्रदर जो बोल रहा है और ही के साथ ब्रदर की जो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रही है, कैसे ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये इसके साथ रिलेशन शो कर रहा है। तो डिटर्मिनर्स जो वर्ड्स होते हैं, रिलेशन, पोजेशन, क्वांटिटी, नंबर, ये सारी चीज़ें बताते हैं उस नाउन के बारे में, राइट। तो डिटर्मिनर का जो यूज होता है सबसे पहले किसी भी नाउन के जस्ट पहले किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में कहीं डिटर्मिनर्स यूज किया गया है तो ये इस बात की श्योरिटी है कि उसके जस्ट बाद कोई नाउन जरूर आने वाला है। अगर किसी सेंटेंस में किसी भी डिटर्मिनर्स का यूज किया गया है तो ये इस बात की श्योरिटी है कि उसके जस्ट बाद किसी भी नाउन का यूज होने वाला है, यानी कि नाउन के जस्ट पहले जो यूज किया जाता है वो होता है हमारा डिटर्मिनर, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक लिख दें, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब इस सेंटेंस में ही क्या है, एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है और बॉय क्या है, एक नाउन है। और बॉय के पहले क्या यूज किया गया है, जो ये वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड हो गया हमारा डिटर्मिनर। क्योंकि डिटर्मिनर का डेफिनेशन क्या कहता है, किसी भी नाउन के जस्ट पहले यूज किए गए जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं डिटर्मिनर। तो यहाँ पे ए जो वर्ड हो गया, ही इज अ बॉय में अ जो वर्ड हुआ, ये क्या हुआ, एक डिटर्मिनर हुआ। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, ही इज गुड अ बॉय, राइट। तो अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, ही इज गुड अ बॉय, इस सेंटेंस में आपको कोई एरर जरूर दिख रहा होगा। ये सेंटेंस जो है हमारा करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए करेक्ट ये नहीं है क्योंकि इसका जो करेक्ट सेंटेंस होता हमारा वो होता ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय जो ये क्या है, एक करेक्ट सेंटेंस है और ही इज गुड अ बॉय क्या है, इनकरेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि अगर किसी डिटर्मिनर्स का यूज किसी नाउन के जस्ट पहले किया जाता है तो यहाँ पे एक नाउन ही है बॉय और इसके पहले जो हमने यूज किया है डिटर्मिनर को, तो ये फिर गलत कैसे हुआ, ये तो सही है। और जो सेकेंड सेंटेंस हमारा है, ही इज अ गुड बॉय, इस सेंटेंस में डिटर्मिनर का यूज अगर नाउन के जस्ट पहले आता है तो इस ए का यूज हमें यहाँ करना चाहिए था, ना कि गुड के पहले। तो फिर ये सेंटेंस सही कैसे हो गया। तो डिटर्मिनर क्या कहता है कि नाउन के साथ साथ अगर नाउन फ्रेज भी हो, हमारा बात करेंगे अब नाउन फ्रेज की। डिटर्मिनर क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनर्स का यूज करना है तो नाउन के साथ साथ नाउन फ्रेज अगर उस सेंटेंस में गिवन है हमारा, तो उस नाउन फ्रेज के जस्ट पहले डिटर्मिनर यूज करना है, ना कि हमें किसी नाउन के पहले। अगर नाउन फ्रेज गिवन है तो नाउन फ्रेज टर्म से ये समझने का कोशिश करेंगे कि नाउन फ्रेज क्या है। नाउन फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड्स का एक कलेक्शन होता है जहां पे नाउन जो होता है मेन पार्ट में रहेगा और अदर जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो उस नाउन को मॉडिफाई करते हैं।
जैसे कि सेंटेंस में हम देखें गुड बॉय, राइट। तो यहाँ पे गुड बॉय क्या है, एक नाउन फ्रेज हो गया, और गुड अगर इंडिपेंडेंटली हम इंडिविजुअली इससे अगर देखें हम, तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है इस नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, गुड बॉय। तो यहाँ पे गुड बॉय क्या हुआ, एक नाउन फ्रेज हुआ। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ही इज गुड अ बॉय को हमने यहाँ पे गलत किया था, और ही इज अ गुड बॉय को हमने सही किया था, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज के जस्ट पहले डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। अगर इंडिपेंडेंटली सिर्फ नाउन है सेंटेंस में तो उस नाउन के पहले यूज करेंगे, और नाउन उस सेंटेंस में नहीं है, अगर नाउन फ्रेज दिया हुआ है तो हमें उस नाउन फ्रेज के पहले डिटर्मिनर को यूज करना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जैसे एक और एग्जांपल हम देखें यहाँ, he is a गुड बॉय। दो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं पहले। तो इस पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है, ही इज अ गुड। यहाँ पे गुड वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये किसी भी नाउन फ्रेज का पार्ट नहीं है। अगर किसी नाउन फ्रेज का पार्ट नहीं है तो रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम किसी डिटर्मिनर का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो गुड है इसके पहले हमने डिटर्मिनर का यूज इसलिए किया है कि ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन के साथ मिल करके ये एक नाउन फ्रेज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन फ्रेज अगर गिवन है तो नाउन फ्रेज में जो भी वर्ड्स यूज किए हुए हैं, नाउन के अलावा जो वर्ड्स यूज किए गए होंगे, अगर हो सकता है वो एडजेक्टिव वो एडवर्ब हो, तो उसके पहले हमें डिटर्मिनर का यूज कर देना है। लेकिन अगर ध्यान रहे कि अगर हमें वहाँ पे वो चीज़ नहीं दी हुई है, ठीक है, अगर वो जो एडजेक्टिव है हमारा इंडिपेंडेंट है, किसी भी नाउन पार्ट का, नाउन फ्रेज का वो पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ यूज डिटर्मिनर का यूज नहीं करना है। अब आगे देखेंगे हम कि ये था हमारा इंट्रोडक्शन से डिटर्मिनर के बारे में। अब आगे हम देखेंगे डिटर्मिनर्स के टाइप्स कितने होते हैं और एक सेंटेंस में इनका किस तरह से रोल होता है। डिटर्मिनर्स के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले एक जरा और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें ही इज़ वेरी अ गुड बॉय, राइट। तो यहाँ पे गुड बॉय क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, और यहाँ पे एक डिटर्मिनर का यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये सेंटेंस इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो नाउन फ्रेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 वर्ड से मिलके बन रहा है, जो कि है वेरी गुड बॉय। नाउन फ्रेज का यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, जो कि है वेरी गुड बॉय। और रूल के अकॉर्डिंग नाउन फ्रेज के पहले हमें यूज करना है डिटर्मिनर को। अगर वेरी गुड बॉय अगर एक नाउन फ्रेज है तो वहाँ पे हमें इस ए की जो पोजिशनिंग होगी हमें यहाँ से शिफ्ट करके इसे यहाँ कर देना होगा, जो कि होगा हमारा ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, राइट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कुछ डिटर्मिनर्स के बारे में। अब टाइप्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो डिटर्मिनर्स के बेसिकली जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमें जो है वो है हमारा फर्स्ट टाइप जो है इसका है आर्टिकल्स। सेकेंड टाइप है हमारा पॉजिटिव डिटर्मिनर्स। थर्ड टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। एंड 4 टाइप्स में हमारा है क्वांटिफायर। अब इन सभी टाइप्स के बारे में डिटेल्स वाइज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हल्का सा हिंट हम जरूर देंगे इसके बारे में। आर्टिकल्स आपको पता होगा क्या होगा, ए एंड द जो होता है वो आर्टिकल्स होता है, जहाँ पे ए और एन जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और द जो होता है वो एक डेफिनिट आर्टिकल है।
पॉजेसिव डिटर्मिनर वही जो कि किसी सेंटेंस में पोजीशन को शो करे, रिलेशन को एस्टेब्लिश करे, राइट। तो वो है हमारा एक पॉजिटिव डिटर्मिनर। और पॉजिटिव डिटर्मिनर जैसे माई हो गया, योर हो गया, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स हो गए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि माई जो वर्ड होगा ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। तो इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव जो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जैसे किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, किसी चीज़ को, जैसे हमारे सामने कोई चीज़ रखी है, जैसे वो बुक मेरी है, तो वो जो वर्ड हो गया है ना, ये क्या हो रहा है, पॉइंट आउट, उस बुक को इंडिकेट करने के लिए, किसी भी थिंग को इंडिकेट करने के लिए जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। और आफ्टर है, और जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर वर्ड से ही क्लियर होगा, किसी क्वांटिटी या किसी नंबर की बात यहाँ पे हो रही है। अगर किसी क्वांटिटी या नंबर का नंबर वाले जो वर्ड्स होते हैं, क्वांटिटी वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनका यूज अगर किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले किया गया है तो वो वर्ड्स क्या होंगे, हमारे क्वांटिफायर होंगे। तो डीपली इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी जो 4 टॉपिक्स हैं डिटर्मिनर्स के, इस टॉपिक्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डिटेल वाइज वहाँ पढ़ेंगे। ये आज का हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था डिटर्मिनर्स को लेकर के कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स के इस क्लास में हमने कंक्लूजन यही सीखा है, क्या हमने सीखा है कि डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्लेसिंग जो होती है किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले की जाती है। और आगे की जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।